नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात 1970 के दशक की रेखा की। सितंबर का महीना और साल 1970। उस शाम मुंबई के मशहूर नॉवेल्टी थिएटर में फिल्म सावन भादो का प्रीमियर था। मोहन सहगल ने फिल्म की जानी मानी हस्तियों को इस प्रीमियर में बुलाया था और नवीन निश्चल, जो कि इस फिल्म के हीरो थे, सूट पहने बेहद हैंडसम लग रहे थे और आंखों में एक तरीके से जल्द स्टार बनने के जो ख्वाब हैं वो तैरते हुए दिखाई देते थे। मगर प्रीमियर पर आते मेहमानों की नज़र फिल्म की हीरोइन रेखा पर आकर ठहरी हुई थी। 33 इंच की कमर और सांवले रंग वाली 15 साल की रेखा काले और नीले रंग का एक भड़कीला सा गरारा पहने थिएटर के दरवाजे के पास खड़ी थी और घोंसले के समान सिर पर बने बाल और स्प्रिंग की तरह कड़क लटें। उनके बाल अजीबो गरीब ढंग से बनाए गए थे और जो उन्हें कतई सूट नहीं कर रहे थे। रेखा के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। चेहरे पर वो भले ही आत्मविश्वास का नकाब ओढ़े थी, मगर उनकी नजरें प्रीमियर पर आए मेहमानों के ख्यालों को बखूबी पढ़ रही थीं। उनका दिल बैठता जा रहा था कि तभी शशि कपूर और अपनी पत्नी जेनिफर के साथ वहां पहुंचे। मोहन सहगल से गले मिलने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़े तो उनकी नजर रेखा पर पड़ी और हैरानी के आलम में हंसते हुए उनके मुंह से अचानक से निकल गया, ये काली मोटी, ये फूहड़ अभिनेत्री कैसे फिल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम बना पाएगी। उन्होंने ये बात मोहन सहगल से कही थी, लेकिन जेनिफर को इसका एहसास हुआ कि ये बात शायद रेखा के कानों तक पहुंच गई है। वो अगले कुछ पल तक रेखा को ध्यान से देखती रहीं। फिर उन्होंने अपने पति से कहा कि ये लड़की आने वाले कई सालों तक इंडस्ट्री पर राज करेगी। शशि कपूर जेनिफर की बात पर मुस्कुराकर रह गए। उस रात प्रीमियर में मौजूद शायद किसी भी शख्स को एहसास नहीं था कि आने वाले वक्त में सांवली मोटी दिखने वाली रेखा फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती, अपने ग्रेस, अपने स्टाइल की एक नई इबारत लिखेंगी। वाकई जेनिफर की जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई। सावन भादो जबरदस्त हिट रही। फिल्म ने कई जगह सिल्वर जुबली मनाई। बिना स्टारों की कम बजट वाली फिल्म की एक बड़ी उपलब्धि थी। इंडस्ट्री में रेखा के नाम की धूम मची। फिल्म ने रातों रात नवीन निश्चल और रेखा को सितारा बना दिया और साथ ही कुछ ही दिनों में इन दोनों ने कई फिल्में साइन कर ली। फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी गई और इसमें प्रेस वालों को भी बुलाया गया। उस दौर के न्यूकमर कलाकार आमतौर पर शर्मीले होते थे, जो खुलकर बोलने से हिचकिचाते थे, लेकिन रेखा बिल्कुल अलग थी। वो बिंदास अंदाज में हर सवाल का जवाब देती थी। पार्टी के आखिर तक हर पत्रकार के पास रेखा के जवाब और यादगार जुमलों का खजाना होता था। पत्रकारों को ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं मिली थी जो किसी दोस्त की तरह निडर होकर हर बोल्ड और विवादास्पद सवाल का जवाब दे। इसका एक ही मतलब था कि रेखा को नियमित रूप से फिल्म पत्रिकाओं में जगह मिलने लगी। फिल्मों की कामयाबी के बाद तो रेखा का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। रेखा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अपनी जिंदगी और करियर में वो बिल्कुल नीचे से उठकर आई थी। 15 साल की एक लड़की के लिए यह जबरदस्त अनुभव था। कई पत्रकार और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग ये मानते भी थे कि रेखा के ऐसे बिंदास बोल के लिए शायद किसी ने उन्हें ट्रेनिंग दी है। शायद जिंदगी ही उनकी सबसे बड़ी कोच है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।